कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में उत्पादित फसलों के निर्यात को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में जल्द ही इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण शुरू होगा, जिससे फल सब्जियों की वैज्ञानिक ग्रेडिंग, वॉशिंग, सॉर्टिंग और आधुनिक पैकिंग की सुविधा मिलेगी। मंत्री जोशी ने कहा कि इस पैक हाउस के बनने से किसानों की फसलों की गुणवत्ता, बाजार में प्रतिस्पर्धा और निर्यात तीनों में बड़ा सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में सीधा लाभ पहुंचेगा। बैठक में मिलेट उत्पादन बढ़ाने, चौबटिया रिसर्च सेंटर को जल्द शुरू करने और उद्यान विभाग में 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए। ड्रैगन फ्रूट उत्पादन और विभागीय योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ चलाया जा रहा सख्त अभियान लगातार जारी है। राजधानी के विकास को व्यवस्थित, सुरक्षित और नियमानुसार बनाए रखने के उद्देश्य से MDDA रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और कार्रवाई कर रहा है। अवैध कॉलोनाइजर और नियमों को दरकिनार कर भूमि का दुरुपयोग कर रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध और असंगठित विकास न बढ़ सके। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रांगत विकसित नगर, शिमला बाईपास और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग और MDDA की टीम ने कार्रवाई जारी रखी है। होरोवाला रोड, छरबा में लगभग 5 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लांटिंग की ध्वस्तीकरण किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार व पंजीकरण प्रबंधन के लिए 6 जून 2025 एक वेबसाइट उम्मीद वक्फ पोर्टल को बनाया गया था। वहीं पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि अंतिम तिथि होने के कारण वेबसाइट पर लोड ज्यादा है और कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक विभाग किरेन रिजिजू को भी अवगत कराया गया है। शम्स ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए मंजूरी नहीं मिली है, जिसके लिए अब ट्रिब्यूनल में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 5 तारीख अंतिम तिथि है और तमाम लोग परेशान भी हो रहे हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। लोड ज़्यादा है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट भी स्लो चल रही है। हमने भी इसकी दिक्कत के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण किरेन रिजिजू को अवगत कराया है। सचिव साहब को, जो केंद्रीय सेक्रेटरी हैं, उनको भी अवगत कराया है। दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय, कुछ लोग गए थे और वहाँ से समय बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया है और कहा है कि अब आप ट्रिब्यूनल में जाएं और ट्रिब्यूनल में ही अब आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो उत्तराखंड का वक्फ ट्रिब्यूनल में एक पद खाली है, जो उसका कोरम है वो इनकम्प्लीट है। तो युवा मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी उस कोरम को फुलफिल कर दें और कुमाऊं और गढ़वाल के जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सही से वर्क करने लगे। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ट्रिब्यूनल प्रॉपर कोरम पूरा हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करेगा। महेंद्र दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा भाजपा नेताओं पर की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हुए उनका राजनीतिक दिवालियापन बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं होगी तो वह कहेंगे कि राहुल को उन्होंने राजनीति सिखाई है, राजीव को उन्होंने PM बनाया और नेहरू पहले पैदा हुए इसलिए उन्हें सिखा नहीं पाए। बेहतर है कि उन्हें दिल्ली दरबार में नंबर बढ़ाने और गोदियाल से आगे निकलने के लिए ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। आप देखिए, भाजपा वाले तो गिन लिया उन्होंने, अब वो कांग्रेस के गिनेंगे। कुछ दिन बाद कहेंगे राहुल गांधी को मैंने राजनीति सिखाई और राजीव गांधी को जो है प्रधानमंत्री भी मैंने बनाया, केवल नेहरू एक दिन पहले पैदा हो गए हमसे, इसलिए उनको नहीं सिखा पाए, ये बोले। विंटर डेस्टिनेशन ओली घूमने आने वाले पर्यटकों को हवाई सैर के जरिए नंदा देवी माउंटेन सहित गढ़वाल हिमालय की गगनचुंबी हिम शिखरों का दीदार कराने वाली गढ़वाल मंडल विकास निगम ओली की चेयर लिफ्ट का संचालन मेंटेनेंस के बाद फिर शुरू हो गया है। सालाना मेंटेनेंस के लिए GMVN ओली की इस चेयर लिफ्ट को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। चेयर लिफ्ट प्रभारी राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया कि आगामी क्रिसमस सीजन सहित न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आने वाले पर्यटकों के दबाव से पूर्व चेयर लिफ्ट की सालाना मेंटेनेंस की गई है, जो प्रतिवर्ष की जाती है। अब पूरी तरह चेयर लिफ्ट संचालन शुरू हो गया। पर्यटक ओली की वादियों का लुत्फ चेयर लिफ्ट के जरिए उठा रहे हैं।
लिफ्ट शुरू हुई, हमने चेयर लिफ्ट का बहुत आनंद लिया। हम लोग आज आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें कोई भी मतलब एक तरीके की जो कमियां होती हैं वो बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इट वाज लाइक कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वर्थ इट रहेगा आपका ये चेयर लिफ्ट। मतलब ओनली आना और यहाँ ये मिस नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ आना चाहिए आपको, आना चाहिए। वर्थ इट मूवमेंट होगा बिल्कुल यहाँ का। नरसिंह एकता मंच आज परेड ग्राउंड के पास अपनी मांगों को लेकर विरोध रैली निकालने के लिए पहुंचे, जहां उन पर उनके पुलिस द्वारा पकड़कर एकता विहार धरना स्थल भेज दिया गया। वहीं नरसिंह एकता मंच के सदस्यों ने इसका विरोध भी किया और फिर मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा रैली न निकालने देने का विरोध किया और अपने नेतृत्व में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी और सभी को अपनी मांगे रखते हुए पूरा करने का हक है। वहीं नरसिंह एकता मंच के सचिव ने भी कहा कि विभाग हमारे साथ दोगला बर्ताव कर रहा है। पहले हमारे सीनियर को वर्षवार भर्ती के तहत भर्ती किया गया, अब जब हमारा समय आया तो इसे आगे बढ़ा दिया गया। हमारी नर्सिंग भर्तियाँ हैं वो वर्षवार की जाए और हमें भी गवर्नमेंट में जाने का मौका मिले, और हम यही चाहते हैं कि जो आगे आने वाली भर्तियाँ भी है वो सारी की सारी वर्षवार ही होनी चाहिए। पर यहाँ कुछ ऐसा आज हमने सोचा था कि यहाँ पे आके हम आंदोलन वगैरह करेंगे, पर यहाँ हमारे साथ पुलिस वालों ने ऐसा करा कि जैसे ही हम यहाँ पे इकट्ठा होने लगे प्रेस क्लब के सामने, यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ियाँ आई और सबको थोड़ा थोड़ा करके सारे बच्चों को उठा के भर भर के अपने साथ लेके जाने लग गई। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो ये भर्ती आई है इनको आप सीनियरिटी वाइज कीजिए, जैसे हमारे सीनियर्स को दिया है वैसे ही हमें भी दीजिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। या तो शुरू से ही आप लोग परीक्षा करवाते, जब हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा के लिए प्रिपेयर थे, सब लोग हम लोग एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच चुके थे, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है कि ये भर्ती कैंसिल हो गई है, अब ये वर्षवार दी जा रही है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया और वर्षवार के लिए हम लोग तैयार हो गए। तो अब आप जब पहले सीनियर्स को मिल चुका है, अब हमारा नंबर आने वाला है, तो अब आप हमें 5 साल बाद कहते हो कि आप लोग एग्ज़ाम दो। तो ये सौतेला बिहार, ये दोहरापन क्यों और क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए इन बच्चों की प्रैक्टिस है। ये बच्चे ज़्यादा हेल्थ एक ऐसा विषय है जो अनुभव के आधार पर ज़्यादा नॉलेज होता है, तो ये रिवाइज होना चाहिए। आज ये अपनी मांग करना चाहते थे, आपने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको जुलूस नहीं निकालने दे रहे हो, मतलब ये गलत बात है ना। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यूसीसी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल द्वारा किया गया। उत्तराखंड में लागू एक समान कानूनी व्यवस्था यूसीसी लागू होने वाला प्रथम राज्य है। सभी लोगों के पारिवारिक और निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति, गोद लेना आदि के लिए एक ही कानून लागू होंगे और क्यों आवश्यक है। 26 मार्च 2010 के बाद जिसका भी विवाह हुआ है उसका पंजीकरण अनिवार्य है और 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों के लिए विवाह पंजीकरण 7 दिन के अंदर करवाना आवश्यक है। इसकी जानकारी अधिवक्ता संगीता टाकुली द्वारा दी गई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा यूसीसी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। स्वस्थ बेटी उज्जवल भविष्य के तहत बच्चों को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमा फकलियाल द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, अनीमिया, पीसीओडी, गर्भाशय कैंसर जैसे विषय में चर्चा की। उत्तराखंड में यूसीसी कानून कोई चला है, वो दीदी बोल रही थी, वो जो शादी हुई है ना उसका पंजीकरण कराना है हमने। हाँ, मैंने भी ये बात सुनी थी, पर मेरे सही से समझ नहीं आई कि ये यूसीसी होता क्या है। अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और भी डर लगने लग गया। मैंने तो अपने बच्चों की शादी भी करी है, लेकिन मेरे ये समझ ही नहीं आया कि ये कानून है क्या। सब कुछ खाली खाली कह देते हैं, रोज फालतू की बकवास है, कुछ पता नहीं। अरे नहीं, वो कह रही थी अगर हमने पंजीकरण नहीं कराया तो हमारी शादी माननी भी नहीं होगी। अगर कल को कोई मुसीबत आ जाती है ना, हम प्रूफ भी नहीं कर सकती कि हमारी शादी हो गई है। चलो, सही जानकारी कौन देगा? आंगनबाड़ी दीदी देगी, आंगनबाड़ी दीदी सब कुछ बताती है हमें, उसको सारा कुछ पता होता है। चलो आंगनबाड़ी दीदी के पास जाकर के पता करते हैं। सुनो सुनो हम करने आए नुक्कड़ नाटक, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। अरे नमस्कार, आज सब महिला पार्टी मेरे वहाँ। हाँ दीदी, हम आपसे कुछ जानकारी लेने आए। हाँ बताइए बताइए। चलिए आप लोग बैठे तो सही। पहले वो आप कह रही थी ना शादी का पंजीकरण। हाँ, यूसीसी समान कानून, समान नागरिकता। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून। ठीक है, बनाया क्यों? सब तो सही चल रहा है। ये इसलिए चला क्योंकि आप पहले हम शादी करते थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो पता नहीं चलता था किसकी शादी हुई क्या हुआ है। तो अभी हम पंजीकरण करेंगे तो सरकार को इसका आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
कहाँ करना पड़ेगा हमें? वो आप जाओगे CSC सेंटर, आपके नियर जो भी CSC सेंटर है, आप वहाँ जाके इसको भर सकते हो। इसमें आपको स्थायी निवास चाहिए, शादी का कार्ड नहीं है तो शादी का कार्ड, आपकी शादी को चाहिए, स्थायी निवास, आधार कार्ड दोनों का, ठीक है, और दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, और अगर आपके पास शादी का कार्ड नहीं है तो शादी की फोटो होंगी, वो है ना। हाँ, वो तो आप लोगों ने संभाल के रखी होगी। हाँ, यादें हैं, यादें। हाँ, तो ये इसलिए कराना है, आपका सरकार में पंजीकरण हो जाएगा। और जैसे पहले आप लोगों को अधिकार नहीं मिलता था, क्या लाभ होगा हमें? आपको समान कानून समान अधिकार, अब आप लोगों को भी जो आपके माता पिता की संपत्ति होती है उसमें आपको भी पार्टिसिपेट वो मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भरण पोषण का अधिकार भी समान मिलेगा। तो हाँ, फिर आप लोगों की जो शादी है वो मान्य होगी, ठीक है। कोई ये नहीं, जैसे ये नई शादी, अगर शादी साल 6 महीने के अंदर आपको पंजीकरण कराना है। जैसे अभी परसों तुम्हारी शादी हुई है तो तुमको 60 दिन के अंदर अपना वो रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाना है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। कोई आप ये नहीं कह सकता है तेरी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है, आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे, ये देखो मेरा तो सरकार द्वारा स्वीकृत है। हाँ, इसमें आपको बच्चों को भरण पोषण में भी सहायता मिलेगी, ठीक है। आप लोगों के हाँ हाँ हाँ, अरे आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपना स्थायी निवास बना लो, 60 दिन का आपके पास समय है, 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट बन जाएगा, फिर आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों के समझ में आया? हाँ हाँ, बिल्कुल।